हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक एग्जाम मंथन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एडुटेरिया द्वारा लिया जाने वाला एईडीओ का ऑफलाइन सेट नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेक्शनल टेस्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं और इसमें मैथ के क्वेश्चंस आपको 45 मिलेंगे। इस वीडियो में आप मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। रीजनिंग के सॉल्यूशन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, वो आज या कल आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट हाल ही में आप लोग को पता चल गया, सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपके पास 35 दिन का समय बचा हुआ है। इन 35 दिनों में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है। सिंगल एग्ज़ाम में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसके पहले आयोग के परीक्षा नियंत्रक जो है उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगा। क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी और इंग्लिश का है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। कल एक नोटिस आयोग के द्वारा जारी किया गया था, उसमें यह बात बताया गया कि एईडीओ का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत अधिक 9,80,000 ऑलरेडी अप्लाई किया जा चुका है और एप्लीकेशन फिर से रीओपन किया गया, तो 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिरने की पूरी संभावना है। इसलिए इक्वी परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट दिया जाएगा। परसेंटाइल मेथड उसके लिए आयोग फार्मूला देता है, उसी के आधार पे किया जाएगा। तो उससे कोई टेंशन की बड़ी बात नहीं है। आप बस अपनी तैयारी ऐसा कीजिए कि आप परसेंटाइल हो या फिर नॉर्मल मार्किंग हो, उसमें आपका रिजल्ट हो, कोई किसी भी मेथड हो उसमें आपका रिजल्ट हो। एग्जाम डेट की भी घोषणा किया जा चुका है। तो चलिए, आप अपनी तैयारी को अब लास्ट समय देने का आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मैथ और रीजनिंग वाले टाइम मैनेजमेंट वाला उस पर भी ध्यान दें, करंट अफेयर्स को भी पढ़ें और फाइनल सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ें। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सेट नंबर 5, इसमें आप मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 341 रुपये है। यदि लाभ 22% है तो बिक्री मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य यानी CP, विक्रय मूल्य यानी कि SP, दोनों के बीच का अंतर 341 रुपया है और लाभ प्रतिशत 22% है। तो हम जानते हैं SP में से CP की जो माइनस करते हैं वही लाभ होता है, ठीक है। और लाभ कितना दिया हुआ है? 341 रुपया, और यह कितने के बराबर है? 22% के बराबर है। पूछा जा रहा है बिक्री मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से 22% है तो हमको निकालना क्या? ओवरऑल 100%, तो ये तो 100% होगा, ये 122% है, हमको 122% का भाग निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे। 22% हमको पता चल गया 341 रुपया है, 341 रुपया है, ठीक। 22%, तो 1% क्या हो जाएगा? 341 बट्टा में 22, ठीक। 122% क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, गुने 122 से कर देते हैं। ये 2 से जाएगा, 11 से जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा 31 बार में। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 61। तो 61 इंटू 31, 61 का 61 हो जाएगा, और 3, और यहाँ पे क्षेत्र का 18, 1891 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें SP का वैल्यू पूछा गया था, इसलिए 122%, और CP जो 100% ही होता है वही लाभ 134 के बराबर 441 के बराबर दिया था। दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राम ने एक सेल फोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। यदि इसने खरीदी हुई कीमत पर 50% लाभ पर बेचा तो राम ने मूल कीमत पर कितना प्रतिशत लाभ कमाया? चलिए, एक सेल फोन है, राम खरीदता है, मूल कीमत 100 रुपया मान लेते हैं। 30% कम पे खरीदता है, ये 30% कम पे खरीदता है, तो 100 का 30% क्या हो जाएगा? -30, ठीक। तो -30 मतलब कि 100 का 30% 30 ही होगा, तो 70 रुपया में खरीदा, ठीक है। उसने इस खरीदी हुई कीमत पर 50% लाभ पर बेचा। अब खरीदा हुआ कीमत 70 रुपया, इस पर 50% लाभ पर बेचेगा, मतलब कि 70 का 50%, 70 का आधा कितना होता है? 35, और इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 105 रुपया। अब राम मूल कीमत पर कितना प्रतिशत लाभ कमाया? मूल कीमत क्या था हमारा? 100 रुपया, लाभ बेचा कितना में? 105 रुपया। मूल कीमत पर कितना हो गया? 5 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पे लाभ हो रहा है? तो 100 रुपया पे लाभ हो रहा है, 100, यही परसेंटेज हो जाएगा, गुने 100%, मतलब कि 5% हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु की लागत मूल्य 4850 रुपये है, अगर इसे 6680 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है। CP कितना दिया हुआ? 4850। SP कितना दिया हुआ? 6680, SP 6680, ठीक। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? माइनस कर लेते हैं 0,
और 8 में से 5 गया 3, 16 में से 8 गया 8 और 1830। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट यानी कि 1830 बटा में सीपी 4850 गुने 100, यही हो जाएगा हमारे पास। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 37.7%। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 37.7% आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कैलकुलेटर को 1080 रुपये में बेचने पर 10% का नुकसान होता है तो लेख को यानी कैलकुलेटर को 1350 रुपये में बेचा जाता है, तो इस लेन देन में कुल परिणाम क्या होगा। ठीक, आप देख रहे हैं 10% का लॉस हो रहा है तो 1080 में बेचा जा रहा है, यानी 10% का लॉस, 10% का लॉस, तो 1080 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि 10% का लॉस यानी 9/10 भाग का वैल्यू क्या है, 1080 है। तो पूरा 100% क्या हो जाएगा, ये 9वां भाग है, तो 10वां भाग क्या हो जाएगा, 1200 रुपया। तो हमारे पास सीपी 1200 रुपया निकल गया। अब बोला जा रहा है 1350 रुपये में बेचा जाता है, यानी एसपी हमारे पास क्या हो जाएगा, एसपी 1350 रुपया है। 1350 में से 1200 माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 150 रुपया। प्रॉफिट यानी प्रॉफिट 150 रुपया। और पूछा जा रहा है कि लेन देन में क्या परिणाम होगा, 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट, चूँकि परसेंट दे रहा है ना, तो यहाँ पे परसेंट वाला निकालेंगे। तो 1200 पे 150 रुपया का लाभ हुआ गुने 100%। सॉल्व करते हैं, 00 चला जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे ना तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी 50/4% लाभ, यानी कि 50/4 मतलब 12.1/2, 25/2, 25/2 यानी 12.1/2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी 1200 रुपये में बेची जाती है जिसका लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1200 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, सीपी है, और उसका प्रॉफिट लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट क्या है, तो उसका क्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पे एसपी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बराबर सीपी के परसेंटेज के बराबर है। तो मान लिया सीपी क्या है, एक्स है, ठीक, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इक्वेशन यहाँ पे सेट करते हैं, जो हम जानते हैं एसपी जो होता है ना, एसपी ओ सीपी प्लस प्रॉफिट को देखते हैं ना, PRO प्रॉफिट होता है। तो एसपी 1200 रुपया दिया हुआ है, सीपी हम एक्स माने हुए हैं, एक्स माने, प्रॉफिट को कैसे लिखेंगे, सीपी का प्रॉफिट जो होता है ना, सीपी यानी एक्स का एक्स बटा में 100 हो जाएगा इक्वेशन, क्योंकि प्रॉफिट जो है ना वो सीपी के बराबर है। तो सीपी हमारा सीपी एक्स है, एक्स का x% हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार चलिए, ऑप्शन में एक 400 दिया हुआ, 250 दिया हुआ, 350 दिया हुआ, 300 दिया हुआ। हम पहले एक ऑप्शन को उठाएंगे जो कि इजी ऑप्शन लगे हमको, उसे कैलकुलेशन करना आसान है। सबसे इजी तो हमको 300 लग रहा है, 300 लगा के चेक कर लेते हैं। 300 प्लस 300 गुने 300 बट्टा में 100, क्या ये 1200 आ रहा है, 3 9 3 12 यानी 1200 आ गया। तो हमारे पास सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 300 रुपये, यानी कि 300 रुपया उसका कीमत था, घड़ी का कीमत क्या था, 300 रुपया था, और उस पर 300% प्रॉफिट लिया गया है। तो 300 प्रॉफिट लिया जाएगा ना, 300 का 300% प्रॉफिट लिया जाएगा ना, तो देखिए 100 हो जाएगा, तो ये काटेंगे, यानी ये हो जाएगा 9 3 12, 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 1200 हो गया, यानी कि सही उत्तर हमारे पास 300 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 6 नंबर क्वेश्चन, शिवम ने 2 घड़ियाँ खरीदी, पहली 12,000 रुपये में और दूसरी 10,000 रुपये में। उसने दोनों घड़ियों को बेचा, पहले पे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पे 10% का नुकसान हुआ, कुल मिला के उसका लाभ या हानि क्या होगा। ठीक, 2 घड़ियाँ खरीदा है 12,000 रुपये में, पहली घड़ी 12,000 रुपये में खरीदा है, दूसरी घड़ी ये 10,000 रुपये में खरीदा है, दोनों मिला के उसका सीपी क्या हो जाएगा, यानी कुल कितना इन्वेस्ट किया है, तो 22,000 रुपया खरीदा है। एक घड़ी पे 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 12,000 रुपये वाला पे 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ होगा, यानी कि इसका 10% 1200 रुपया प्लस में जाएगा। ठीक, दूसरे पे 10% का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे पे 10% का नुकसान हो रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया। ओवरऑल उसको क्या 200 का प्लस में जा रहा है, यानी प्लस में जा रहा है, तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, 22,000 पे। तो वही परसेंटेज निकाल लेते हैं, 200 का प्रॉफिट हुआ
22,000 गुने 100, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 0.909, 0.909 ऑप्शन सी लाभ होगा। 0.9 क्या आ रहा है, चलो ठीक है 909। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाभ प्रतिशत निकाले यह मानते हुए कि अनुभा ने अपने स्कूटर 31,524 रुपये में बेची, जिससे में वो बिक्री मूल्य का 1/6वां भाग लाभ प्राप्त हुआ। तो बिक्री मूल्य का 1/6 भाग लाभ हो रहा है, ठीक है। तो बिक्री मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लाभ क्या हो जाएगा? जिससे कंपेयर किया जाता है ना, जैसे यहाँ पे बिक्री मूल्य दिया ना, तो बिक्री मूल्य 6 हो जाएगा। तो बिक्री मूल्य 6 हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस 6। और लाभ क्या दे रहा है? लाभ 1 यूनिट है ना, प्रॉफिट 1 यूनिट है। तो हमारे पास सीपी का वैल्यू निकल जाएगा। सीपी इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना, तो यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 रुपया में खरीदा था, 1 रुपया का लाभ लिया, बेचा कितना? 6 रुपया में, यही दे रहा है। अब बोला जा रहा है ना कि उसका लाभ हुआ था। तो लाभ जनरली निकालते क्या चीज़ पे? हमेशा निकलेगा लाभ सीपी पे ही निकलता है। तो सीपी पे लाभ निकालने के लिए प्रॉफिट 1 यूनिट है और सीपी क्या है? 5 यूनिट है, गुने 100% कर देंगे, तो यानी कि 20% हमारा लाभ हो रहा है। तो 20% सीपी पे लाभ हो रहा है, जो कि सही उत्तर है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति गेहूं को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे बिक्री मूल्य का 40 रुपये कम कर देता है तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं की बिक्री मूल्य क्या था? ठीक, तो यहाँ पे भी बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है ना कि 25% लाभ पर बेचता है, ठीक, 25% एसपी है, सीपी है उसका, सीपी का 25% प्लस 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और फिर उसको बोला जा रहा है ना कि -25% का हो जाता अगर 40 रुपये कम कर देता, 40 रुपये कम कर देता, ठीक। तो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में देखिए, ये 25% और ये 25%, यानी कि 50% हमारे पास है, कितने के बराबर? ये 40 के बराबर है, 40 के बराबर। तो 100% हमारे पास क्या हो जाएगा? 80 रुपये। 100% यानी कि गेहूं का जो मूल कीमत था वो 80 रुपये था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गेहूं के प्रारंभिक बिक्री मूल्य क्या था? 25% लाभ पे बेचा गया है ना, गेहूं को 25% लाभ पे बेचता है। तो इसका 25% यानी कि 1/4 इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 80 का 1/4 20 रुपया। 25% का मतलब वही ना होता है 1/4 भाग। तो 80 20 100, यानी कि 100 रुपया हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु की बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या था? ठीक, बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाता है। मान लीजिए बिक्री मूल्य वाई है, ठीक है, तो एसपी हम मान लेते हैं वाई हो जाएगा, ठीक। तो सीपी मान लेते हैं एक्स है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट वाई माइनस एक्स, ठीक। प्रॉफिट का वैल्यू ये हो जाएगा, एसपी में से सीपी को माइनस कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन में दिया गया है ना कि यदि बिक्री मूल्य को दोगुना किया जाता है, तो यानी कि एसपी क्या हो जाएगा? अब एसपी हो जाएगा 2y और सीपी का कोई चेंजिंग नहीं किया गया, तो सीपी हमारा एक्स का एक्स ही रह जाएगा। तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो लाभ हमारे पास क्या है? इसका वैल्यू 4 गुना। यहाँ पे लाभ निकालते हैं, इस कंडीशन में लाभ क्या हो जाएगा? 2y माइनस एक्स, और लाभ 4 गुना हो जा रहा है तो इसका गुना 4 कर देंगे ना, बराबर 4 इंटू पुराना वाला जो लाभ है उससे 4 गुना हो रहा है, तो y माइनस एक्स। यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4y माइनस 4x। एक्स को इधर भेज देते हैं या y को इधर भेज देते हैं, तो 2y इक्वल टू 3x हो जाएगा, y बराबर 3/2x। तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/2x। पहला वाला में प्रॉफिट निकालते हैं, लाभ निकालते हैं y माइनस एक्स करके, तो y का वैल्यू 3/2 यानी कि 1.5 में से 1.5x में से x निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये 3/2x, y का वैल्यू हो गया माइनस एक्स ये इसमें निकाल रहा है, ये पहला वाला इक्वेशन जो दिख रहा है ना उसी में। तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 1/2x। प्रॉफिट निकल गया, सीपी हमारे पास x है, प्रॉफिट आधा रुपये, सीपी 1 रुपया है और लाभ आधा रुपया हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? आधा रुपये मतलब कि 1 का आधा, यानी कि 50% प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे निकालना चाहे तो इससे आप निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट यानी 1/2x डिवाइड बाई एक्स इंटू 100%, इसको सॉल्व कीजिएगा 50% हो जाएगा, x से x चला जाएगा, 1/2 ये 2 से चला जाएगा 50 बार में, यानी 50%। सही उत्तर हो जाएगा 50%, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के उसके विक्रय मूल्य के 10/4 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। यदि वह इसे विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, मूल विक्रय मूल्य के 4/10 बेचने पे, तो मूल विक्रय मूल्य क्या दे रहा है 4/10। हम इस 4/10 को कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करने के लिए, समझने के लिए 40/100 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब मूल विक्रय मूल्य हमारे पास, मूल विक्रय मूल्य 100 रुपया है, बेच कितना रहा है 40 रुपया में बेच रहा है। ठीक, अब बेचेगा कितना है 40 रुपया में, और 40 में बेच रहा है, जो रुपये हटा देते हैं, 40 में बेच रहा है 40 यूनिट, तो उसको कितना % का लॉस हो रहा है 17% का लॉस हो रहा है, 17% का लॉस हो रहा है। ठीक, तो ये जो वैल्यू है यह क्या चीज़ का है, यह 83% है, 40 जो है 83% है सीपी का। ठीक, सीपी का कॉस्ट प्राइस का 83% है, लेकिन हमारे पास हमको क्या निकालना है, मूल विक्रय मूल्य का 88%, यानी 100 का 88% अगर बेचा जाता है तो 100 का 88% यानी 88 यूनिट में बेचा जाए तो क्या उसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा। ठीक है, तो 88 में बेचा जा रहा है, जब 40 में बेचा जा रहा है तो ये 83% भाग है, और 88 में बेचा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम निकालते हैं, मतलब कि 40 जो है 40, ये 40 है, ये क्या चीज़ का है, यह 83% भाग है। ठीक, तो एक जो होगा ये 83, सॉरी एक मिनट, एक जो है ये 83 डिवाइड बाई 40% होगा। ठीक, अब हमारे पास क्या निकालना, 88% मतलब कि 100 का 88 मतलब 88 यूनिट, तो 88 का वैल्यू निकालते हैं, 88 क्या होगा, तो 83 इंटू 88 डिवाइड बाई 40 ये % हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 4 से इसको काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 22। ठीक, तो 83 इंटू 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, फिर 1 6 6, यहाँ पे 6 6 6 12 के 2, 6 1 7 1 8 1, यानी कि 8216। तो यह जो मूल हो रहा है ना 182.6, यानी कि यह जो है मूल भाग का 182% हो जा रहा है। 100% तो इसका अपना ओरिजिनल भाग होगा, 100% ओरिजिनल हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 82.6% यह प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं सीपी अपने आप में क्या होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है, उसमें से ये बोला जा रहा है ना कि यह सीपी का 100, जैसे यहाँ पे क्या था, यह 83% था ना, 83% था, वैसे ये क्या है 182% है, मतलब कि 82.6% इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो 82.6% ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 82.6% प्रॉफिट हो रहा है। इसमें से 100 माइनस कर लेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे क्या किए थे, 100 था ना, 17% का लॉस हो रहा था, तो 100 में से 17 माइनस किए थे तो वो निकल जा रहा था। वैसे ही यहाँ पे 100 में से ये लाभ हो रहा है तो 82 ऐड करेंगे ना, तो ये 182% हो जा रहा है, 82.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 288 संतरे 115 रुपये 115.2 रुपया में खरीदा। उसने 50 संतरे को 70 पैसे प्रति संतरा के हिसाब से बेचा, यानी 50 संतरा 70 पैसा यानी 35 रुपया में बेच दिया। यह हो गया हमारा सीपी हो गया, खरीदा इतना ही। एसपी हम देखते हैं, एसपी हो जाएगा, एक तो 50 संतरा 70 पैसा यानी कि 35 रुपया, 35 रुपया इधर निकल गया, बाकी बचे संतरे को 46 रुपया 20 पैसा में बेचा, तो 46 रुपया 20 पैसा इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल एसपी 6 5 11 4 4 8 81.2 रुपया। बेचा खरीदा कितना था 115 रुपया 2 पैसा में 20 पैसा में, बेचा कितना में 81 रुपया 20 पैसा में, तो हमारे पास लॉस हो जाएगा कितना का, तो देखिए 81.2 माइनस कर देते हैं 0, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यानी 34 रुपया का लॉस हो रहा है, हानि 34 रुपये का, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, 4 कुर्सी और 3 मेज की लागत मूल्य 2100 रुपया है। 5 कुर्सी और 2 मेज़ों की लागत मूल्य 1750 रुपया है, तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले दिया हुआ है 4 कुर्सी 4 चेयर प्लस 3 मेज 3 टेबल इक्वल टू 2100 रुपया है। दूसरा कंडीशन में दिया है 5 चेयर यानी 5 चेयर प्लस 2 मेज यानी 2 टेबल इक्वल टू 1750 रुपया दिया हुआ है।
कुर्सी की लागत मूल्य निकालना है, यानी कुर्सी के जब निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टी को एलिमिनेट करेंगे। टी को एलिमिनेट करने के लिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें क्या चलेंगे, टी वाला जो इसका कोफिशिएंट है 3, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 से, इसमें 2 से। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15C, और इसमें से 4 दूना 8C माइनस कर देते हैं तो 7C का वैल्यू, ये तो कट जाएगा, हटा देते हैं। और इसमें 1750 गुने 3, 17 51, 5250, 5250 रुपया हो जाएगा। और 2100 गुने 2 यानी 4200, माइनस करेंगे 0501, यानी 7C का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया, ठीक। तो काट देंगे ये 150 रुपया, 150, यानी सी का वैल्यू क्या हो रहा है, चेयर का वैल्यू, एक चेयर का वैल्यू 150 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इक्वेशन सेट करना था, दोनों इक्वेशन में से टी को एलिमिनेट करना है, उसके बाद से सी का वैल्यू निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा 150 रुपये। 47 वस्तुओं के बिक्री मूल्य 50 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, यानी तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी 47 बिक्री मूल्य यानी कि SP इक्वल टू 50 वस्तुओं की लागत मूल्य, 50 वस्तुओं का SP, ठीक। 50 वस्तुओं की लागत मूल्य, सॉरी SP बोल रहे हैं, यहाँ पे CP होगा ना, CP, ठीक। हम SP बटा में CP कर लेते हैं, यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो CP बटा में कर लेंगे तो ये 47 इधर चला आएगा, 50 बटा में 47। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं, SP हमारा 50 है, SP इक्वल टू 50, CP हमारे पास 47, यानी 47 रुपये में ख़रीदा और 50 रुपये में बेचा। प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 3 रुपये का हो जाएगा, 3 रुपये का हो जाएगा। कितना पे लाभ होगा, 47 रुपये पे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं 3 बटा में 47 गुने 100%, यही हो जाएगा। 50 रुपये में बेच रहा है, 47 रुपये में खरीदा, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पे लाभ हो रहा है, 47 रुपये पे। सिंपल सा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू, देखिए क्या आ रहा है, 6.38 यानी 6.38 यही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, 47 लास्ट में नीचे होगा ही, 47 तो दिया हुआ ही है, ठीक। 6.38 हाँ। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है कि 55 पेन को बेचने पे एक व्यक्ति को 10 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए, 55 पेन बेच रहा है, तो 55 पेन को मान लीजिए 55 पेन बेचेगा 55 रुपया में, 55 पेन बेचा 55 रुपये में, ठीक है। तो 10 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर, तो 10 पेन कितना में बेचेगा, 10 रुपये में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 55 रुपया जो बेचा है ना, तो 10 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी 10 रुपया का लाभ हो रहा है, तो उसका CP क्या हो जाएगा, 55 में से 10 रुपये माइनस कर देंगे, यानी 45 रुपया। 45 रुपये में खरीदा था, 55 रुपये में बेच दिया, ठीक। लाभ हो गया 10 रुपये। अब बोला जाए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पे, 45 रुपये पे, 45 गुने 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22.22, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22.1/9%। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 10 संतरे को 50 रुपये की दर से खरीदा और 12 संतरे को 74 रुपये की दर से बेचता है, तो उसका नुकसान, लाभ या नुकसान प्रतिशत क्या है। 10 संतरा को खरीदा कितना में, 50 रुपये की दर से खरीदता है, 50 रुपये की दर से खरीदता है। 12 संतरा को वो 74 रुपये की दर से बेचता है, 74 रुपये की दर से बेचता है। ये SP हो जाएगा और ये CP हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे 10 संतरा है और 12 संतरा है, तो एक एक संतरा के निकालने से बेहतर होगा ना कि हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी इसका 10 का और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, और ऊपर वाले में 6 से गुना कर देते हैं। तो 60 संतरा खरीदा है कितना रुपये में, इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, यानी 300 रुपये में खरीदा है, 300 रुपये में खरीदा है 60 संतरा। बेचा कितना है, 5 से गुना किया, 74 गुने 5 करेंगे तो 5 का 20, 7 35, 36, 37, यानी 370 रुपये में बेचा है। 70 रुपये का लाभ हो रहा है, 70 रुपये का, 370 रुपये में बेचा, 300 रुपये में खरीदा था, कितना पे, 300 पे गुने 100, 70/3 यानी 23.1/3% प्रॉफिट होगा, ऑप्शन डी सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरुण ने अपने सामान को 10% हानि पर बेचा। यदि सामान की बिक्री मूल्य 270 रुपये की वृद्धि कर दी गई होती तो उसे 8% का लाभ होता। तो अरुण के लिए सामान की लागत मूल्य क्या थी। 10% हानि पे बेच रहा है, ठीक है, 10% हानि। मान लीजिए कि यहाँ पे उसका CP है, 10% हानि पे बेच रहा है, ठीक, 10% लॉस में बेच रहा है, माइनस में। तो यहाँ पे आ गया, यदि वो 270 रुपये में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता, तो 8% का लाभ इधर कर दिया, तो +8 ऊपर जाएगा 8%,
और दोनों के बीच का अंतर क्या दे रहा है, 270 रुपया दे रहा है। तो यहाँ से 8% और 10% यानी 18%। 18% कितने के बराबर है, 270 के बराबर है। लागत मूल्य पूछा जा रहा है यानी 100% के बराबर वैल्यू पूछा गया। CP क्या होता है, 100% होता है अपने आप में। तो CP 18% का वैल्यू इतना दिया हुआ। चलिए 9 से काट लेते हैं, ये 2 और ये 9 तिरका 27 30। इसमें 50 से गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। इसमें 50 से गुना करेंगे यानी 5 3 15, 1500 रुपये हमारे पास आंसर हो जाएगा। 1500 रुपये, ऑप्शन डी इसका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दूध व्यापारी ने 50 रुपये प्रति लीटर के दर से 30 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 20 लीटर पानी मिलाता है। दूध पानी मिलाता है, बहुत बेईमान आदमी है जी। 30 लीटर में 20 लीटर पानी मिला देता है, दूध क्या पिएगा आदमी। चलिए कोई 30 लीटर दूध खरीदता है और 20 लीटर पानी मिला देता है। पानी मुफ्त है, पानी की कोई कीमत नहीं है। मिलाना है तो थोड़ा सा अच्छा पानी, बिस्लेरी वाला पानी मिलाओ। इस मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए 50 रुपया प्रति लीटर के 30 लीटर खरीदता है। रेट क्या है, 50 रुपया। तो CP हमारे पास क्या हो जाएगा, 1500 रुपया। 1500 रुपया वो इन्वेस्ट किया है और टोटल उसके पास दूध क्या हो जाएगा, मिलकर मात्रा हो जाएगा 30 लीटर प्लस 20 लीटर यानी कि 50 लीटर। 50 लीटर है। बेच किस भाव से, कितना भाव से बेच रहा है, 48 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है। तो 48 रुपये रेट से बेच रहा है। 48 गुने 50 यानी कि 2400 रुपया बेचा। 24 रुपये में बेचा है। इन्वेस्ट कितना किया था, 1500 रुपया। लाभ कितना हो गया उसको, बहुत भयानक लाभ हो गया। 1500 में उसको 24 रुपया मिल गया, 900 रुपया का लाभ हो गया। कितना पे लाभ हो रहा है, 1500 पे। यानी कि या तो चलिए यहीं से कर लेते हैं, ये 3 से काटेंगे ना, 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी लाभ कितना का हो गया उसके पास, 2 का लाभ हो गया। कितना पे, 5 पे गुने 100। 2/5 मतलब कि सॉरी ये प्रॉफिट है ना, और 3 का लाभ हो रहा है ना, 3 का लाभ हो रहा है। देखिए ये 3/5, 3 का लाभ हो रहा है। 3/5 यानी कि 60%। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 60%। वैसे भी 1500 का 60% 900 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला पेज खुल जा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चावल को 8% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 25% कम वजन उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चल इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, 25% कम करेगा ना तो उसको जो लाभ होगा ना 25% कम पे लाभ हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 100 था ना, तो उसको बेचेगा कितना, 108 रुपये में बेचेगा। और बेच कितना रहा है वो, 25% कम बेच रहा है यानी 75 में बेच रहा है। तो 75 में खरीदा और 108 में बेच रहा है। लाभ क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 प्लस 8 33 का लाभ हो रहा है कितना पे, 75 पे गुने 100। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा और ये 11 बार में जाएगा। 11 गुने 4 यानी 44% लाभ हो रहा है। सिंपल सा करना रहता है कि जो लाभ होता है ना 25% कम पे यानी 75 पे एक का इन्वेस्ट किया है और 108 रुपया में बेच रहा है। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, फंस क्यों रहा है, चलिए इधर ही बनाते हैं, उधर फंस रहा है। तो एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1 किलोग्राम के बजाय 930 ग्राम करता है और इसे लागत मूल्य पर बेचता है तो 15 किलोग्राम वस्तु बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या, चाहे वो 1 किलोग्राम बेचे चाहे 15 किलोग्राम बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 किलोग्राम में जितना प्रतिशत लाभ होगा उतना ही 15 किलोग्राम पे भी उतना ही % लाभ होगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 किलोग्राम के बाद 930 ग्राम, तो बचा कितना उसके पास, 70 ग्राम। 70 ग्राम का ही फायदा हो रहा है, ठीक है। और CP क्या हो जाएगा उसका, 930। पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, यहाँ पर CP क्या हो गया था, 75 रुपया, वैसे ही 930 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70 बटा में 930 गुने 100, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 7.527 ऑप्शन सी ही है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की लागत मूल्य 1200 रुपये है। यदि ग्राहक ऐसी 4 वस्तु खरीदता है तो उसे एक मुफ्त मिलती है, तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री मूल्य 1800 रुपये है। 4 वस्तु को बेचने पर दुकानदार को द्वारा अर्जित शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए लागत मूल्य यानी कि CP यह दुकानदार के लिए है। दुकानदार का CP जो देखते हैं ना, CP क्या है, 1200 रुपये एक वस्तु को। और 4 अगर ग्राहक है मतलब कि दुकानदार तो अपना खरीदा है ना,
और ग्राहक जो आ रहा है ना, उसको बोला है ना कि हम 1800 में बेचेंगे, 1200 में ख़रीदा है, ठीक है, 1800 में बेचेंगे। लेकिन अगर तुम 4 खरीदते हो ना, 4 खरीदते हो तो 4 नहीं देंगे, हम 5 दे देंगे, ठीक। तो 5 दे देंगे तो मतलब कि उसके पास 4 का दाम लेगा, 5 बेच दे देगा। तो उसके पास ऑलरेडी 5 वस्तु रहेगा, तब ना वो 4 के बदले 5 देगा। तो पहले हम 5 वस्तुओं का CP निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके पास 5 वस्तु रहेगा तब ना 4 पे एगो ऑफर फ्री दे देगा कस्टमर को। दुकानदार कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 12 पचे 60, यानी 6000 रुपया वो लगाया है। बेच कितना में रहा है, 4 वस्तु का ही बेच रहा है, 4 का हम CP SP निकाल लेते हैं। 4 वस्तु यानी 18 गुने 4, 18 चौका 72, यानी 7200 रुपये में वो 5 वस्तु बेच दिया। बेचा है 4 ही, लेकिन दिया कितना, 5 दे दिया। तो जो उसके पास 5 खरीदा था, 5 के 5 दे दिया। लाभ कितना हो गया उसको, 1200 का लाभ हो गया। कितना पे लाभ हो रहा है, 6000 पे लाभ हो रहा है। 6000 लाभ पे लाभ हो रहा है। शुद्ध लाभ प्रतिशत पूछा गया है, ये 1 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा। 1/5 मतलब कि 20% का लाभ हो रहा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। सिंपल सी क्वेश्चन है। SI हम जानते हैं, SI क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। तो यही है क्वेश्चन, यानी इसमें 80 गुने 10 यानी 8,800 मतलब 800 गुने 6, 8 48, 4800 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सॉल्व करना है, इसको क्वेश्चन पे बना लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया। 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% है। तो 25,000 रुपये पर कुल भुगतान करने की राशि क्या होगी। तो हम मतलब देखते हैं ना, 25,000 रुपया है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। पहला साल 4%, दूसरे साल 5%, ठीक। तो 2 सालों में, तो पहले साल 4% निकाल ले, दूसरे साल फिर जो आएगा 5% निकाल ले, दोनों को दोनों के SI को जोड़ दे, फिर 25,000 में जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे बेहतर क्या होगा, दोनों का हम कंबाइन निकाल लेते हैं, यानी 9%। ये 2 सालों के लिए हो जाएगा, मतलब कि ये इसको कंबाइन मान लेते हैं कि 1 साल में ही 9% वो दे देगा तो हो जाएगा। तो 25,000 गुने 9/100, 9% पे ही लग रहा है, कर देंगे। 25 9 225, 225 पे कितना जीरो, 1 जीरो, ठीक। ये हो गया हमारे पास SI, इतना उसको ब्याज देना है। कुल भुगतान राशि पूछा गया, तो 25,000 तो और जोड़ेगा ना, जो प्रिंसिपल था तो जोड़ेगा। इसको भी जोड़ देते हैं, ये 0, ये 5, ये 2 और ये 7, 2, यानी 27,250, 27,250 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन। कितनी राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 18,000 रुपया हो जाएगी, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया कितनी राशि 6 वर्षों वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1800 रुपया हो जाएगा। तो P का वैल्यू निकालना है। P इंटू रेट क्या है 6, इंटू टाइम क्या है 5, डिवाइड बाई 100, ठीक, इक्वल टू 1800, ठीक। ये चलिए 6 पचे 30, ठीक है। तो 30 से ये कितना बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा ना। 6 पचे 30, 60 बार में जाएगा, ठीक। तो P बराबर 60 पे 00 कर देंगे, यानी कि 6,000 रुपया उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। 1 वर्ष के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी मूलधन हमारे पास 5 है और मिश्रधन 6 है, तो लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। कितना पे लाभ हो रहा है, ये मूलधन पे ही लाभ होता है, 1/5, यानी कि 20%, इसका उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है। यदि 72 रुपये की राशि 3 वर्षों में 104.4 रुपये हो जाती है, तो 120 रुपये की राशि 5 वर्षों में उसी वार्षिक दर से कितनी होगी। चलिए 72 रुपया, P जो है 72 रुपया है, ठीक है। 3 वर्षों में 104.4 हो जा रहा है। 3 वर्षों में हमारे पास लाभ क्या हो जाएगा, तो 104.4 माइनस कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 में से 7 गया, यानी 32.4। ये 3 वर्षों में लाभ हो रहा है, 3 वर्षों में लाभ हो रहा है। तो 1 वर्ष में लाभ क्या हो जाएगा, इसको मैं कटेंगे तो ये 10.8, यानी 1 वर्ष में हमारे पास लाभ इतना हो जा रहा है, ठीक। और P हमारे पास ऑलरेडी कितना था, 72 रुपया था। तो रेट क्या हो जाएगा, R बराबर कर देंगे लाभ यानी 10.8 बट्टा में 72 गुने 100, ठीक। ये 0 से इसको हटा देते हैं, 24
तिया 72, 36, 36 से काटते हैं, 36 दूना 72, 36 तिया 108, ये 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि रेट हमारा 15% निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रेट 15% निकल गया। अब बोला जा रहा है 120 रुपया जो है 5 वर्षों में कितनी 5 वर्षों में उसकी वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी, तो 15% निकल गया। और पी हमारे पास 120 है, रेट 15% है और टाइम क्या है 5 वर्ष है, तो 5 बट्टा में 100, 0 से 0 जाएगा, ये 5 से 2 बार में जाएगा और 2 से 6 बार में जाएगा, 6 पचे 15 छक 90, यानी 90 रुपया। तो 90 रुपया उसका ब्याज हो जाएगा। टोटल क्या है राशि, 120 में 90 जोड़ देते हैं तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 210 रुपया, यानी 210 रुपया उसको देना पड़ेगा 120 रुपये में 15% के हिसाब से 5 वर्षों में ब्याज। टोटल राशि देना पड़ेगा 120, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, एक निश्चित राशि पर ब्याज दर 8 वर्ष और 20 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, यानी 8 वर्षों में 20% में। हम जानते हैं SI बराबर P/R/T डिवाइड बाई 100 दिया होता है। फिर दूसरा जो SI जो होगा ना वो भी यही होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जा रहा है, ठीक। तो जिस रेशियो में टाइम दिया रहेगा ना उसी रेशियो में उसका साधारण ब्याज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बराबर दिया हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो है P और R के बारे में जब चर्चा नहीं किया गया तो उसको कॉमन कर लेते हैं। टी हमारा ऊपर वाले में क्या दिया है 8 वर्ष दिया है, दूसरे में दिया हुआ है 20, यानी जो भी ब्याज मिलेगा ना यह 8 और 20 के रेशियो में मिलेगा। 8 को 4 से काटेंगे तो 2 और ये 5, यानी 2:5 ही इसका उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, दोनों का रेशियो ले लीजिए, वही हो जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 5, 2:5। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वो कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष में वह दुगुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, मतलब कि उसमें एक तो पी रहेगा प्लस पी, 4 वर्षों में उसको पी ब्याज मिल रहा है, ठीक है, पी ब्याज मिल रहा है 4 वर्षों में, पी ब्याज मिल रहा है, तब ना एक पी प्रिंसिपल था और एक पी ब्याज मिल गया 4 वर्षों में, तो 2p हो गया, ठीक है, यानी 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में वो 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी का मतलब क्या हुआ, 6p ब्याज मिलना चाहिए प्लस पी उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 4 वर्षों में उसको पी मिल रहा है, तो 6p मिलने के लिए 4 वर्षों में उसको पी मिल रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 6p ब्याज होना चाहिए, तब ना 6p प्लस p 7p होना चाहिए, यानी 6p इसको करने के लिए इसमें से 6 गुना कर देंगे, यानी कि 24 वर्ष में हुआ 6p उसको ब्याज मिल जाएगा, प्लस p उसको प्रिंसिपल था, यानी 7p हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24p। बनाना चाहे तो इसको प्रोसेस से बना सकते हैं, पहले रेट निकालना पड़ेगा, फिर रेट के अनुसार न्याय P/R/T बटा 100 करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इस मेथड से जाइए, 4 वर्षों में उसको पी ब्याज मिल रहा है तो 6p लाने के लिए 24 वर्ष लगेगा, सिंपल सी क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों और 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। 10%, ठीक है, 2 वर्ष और 3 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपया है। कुछ नहीं करना, P/R/T दोनों में रहेगा, P/R रेट क्या है 10% दोनों में रहेगा, इंटू 10 इंटू 2 वर्ष, यानी कि ये 3 वर्ष पहले कर लेते हैं, डिवाइड बाई 100 माइनस p इंटू रेट तो दोनों में कॉमन ही है, 10 गुने 2 वर्ष बट्टा में 100, ठीक, यानी कि इन दोनों का अंतर 500 रुपया है। p का वैल्यू पूछा गया तो p कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, ये चला जाएगा, यानी p बट्टा में 10 बराबर इंटू ये 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 1 गुने 1 इक्वल टू 500 रुपया, तो p इक्वल टू हमारे 5000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। p का वैल्यू निकालना था, दोनों का 10% से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष का दिया हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन, एक राशि जो साधारण ब्याज पर जमा की गई है 3 वर्षों में वह 1020 और 2 वर्षों में 980 हो जाती है, तो जमा की गई राशि क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2 वर्षों में 980 हो जाती है, 3 वर्षों में देखिए यहाँ पे मान लीजिए p है और 2 वर्ष बाद 980 हो जाता है और 3 वर्ष बाद 1020 रुपया हो जाता है। तो 1 वर्ष में ये सेकेंड ईयर, ठीक है, और ये थर्ड ईयर है, तो 1 वर्षों में कितना ब्याज मिला, ये 40 रुपया का मिल रहा है, तो 2 वर्षों में कितना मिला होगा, यानी फर्स्ट ईयर मान लेते हैं, तो इसमें से भी -40 करेंगे, तो 980 में से 40 माइनस करेंगे 940, फिर एक प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से भी 40 माइनस कर देंगे तो ये 900 रुपया, तो पी हमारे पास ऑप्शन ए 900 रुपया सही उत्तर हो जाएगा, यानी 900 रुपया था पहला वर्ष 40।
SI हमेशा बराबर होता है, CI में अलग अलग हो जाता है, SI बराबर होता है। 9 वर्ष में पहला साल 40 रुपये मिला, फिर दूसरे साल 40 रुपये मिला, फिर तीसरे साल 40 रुपये मिला। तो यही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा समस्या ना होनी चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक उधार देने वाले को यह पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 18% से घट 15% होने के कारण से उसकी वार्षिक आय में 750 रुपये की कमी आ गई। यानी 3% की कमी हो रही है ना, 18 से 15 हो जा रहा है, 3% बराबर 750 रुपया। तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% के बराबर 3 से कटेगा ना, तो ये हो जाएगा 25, 250। तो 1% बराबर 250, तो 250 में डबल जीरो कर देंगे, यही हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। पूंजी 25,000 रुपये, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5664 रुपये को एक देनदार 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। वार्षिक किस्त का क्वेश्चन है। किस्त के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है ना, किस्त, साधारण ब्याज का किस्त। ये थोड़ा सा किस्त लिख दिया है, किस्त वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। ये बहुत, अगर प्रश्न आता है तो किस्त का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे 100 पी मतलब मूलधन, ठीक है, डिवाइड बाई 100 टी इंटू आर टी इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो किस्त का डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, कन्फ्यूज़न ना हो, ये फॉर्मूला पे याद ही कर लीजिएगा। 100 टी इंटू आर टी इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 100 पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 100 इंटू पी, यहाँ पर हाँ 6 4 100 टाइम क्या दिया हुआ है 4 वर्षों में, 100 इंटू 4, उसके बाद से प्लस है यहाँ पर, हाँ 100 इंटू 4 प्लस आर टी, आर रेट क्या दिया हुआ 12 × 4 48 इंटू 4 टी माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 डिवाइड बाई 2 से काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा ना। 24 × 3 72, 400 प्लस 72 472, यानी 100 × 5664 डिवाइड बाई 472, सॉल्व करते हैं 1200 रुपया हमारे पास उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला यही 100 पी इंटू 100 टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अगला क्वेश्चन में देखिए, यदि ऋण 5 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर है तो 5 समान किस्तों में प्रत्येक किस्त 200 रुपये को किस्त चुकाने के लिए की जाने वाली ऋण क्या होगी, ठीक है। सेम यही पैटर्न पे बनेगा। किस्त वाला जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं, यहाँ पे ला देते हैं, ठीक। टाइम क्या दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है, तो सबसे पहले 100 पी कर देते हैं। यहाँ पे राशि पूछा गया तो पी का वैल्यू पूछा गया है, तो किस्त जो दिया हुआ है 200 रुपये, 200 रुपये इक्वल टू 100 इंटू पी 100 पी डिवाइड बाई 100, टाइम क्या दिया हुआ टी 5 वर्ष गुने 5 प्लस आर टी 25, 5 × 5 25 इंटू 5 में से 5 वर्षों में से 1 जाएगा यानी 4/2, तो पी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। यहाँ पे 500 प्लस 50 550, इसको काट ही देते हैं, डबल जीरो हो जाएगा। तो पी बराबर 2 इंटू यहाँ पे 500 प्लस 50 550, मतलब कि 1100 रुपया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1100 रुपया। ये फॉर्मूला याद रखेंगे किस्त का, एसआई में किस्त यही होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज एक राशि 3 वर्षों में 750 और 4 वर्षों में 825 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या हो जाएगी। 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया हुआ, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, एक वर्ष में देखिए 825, 50 प्लस 25 75 रुपये का, 75 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक। तो
राशि क्या हो जाएगी, तो 3 वर्षों में कितना मिला हुआ होगा, 3 वर्षों में गुना कर लेते हैं तो 75 गुने 3 यानी 225 रुपया उसको ब्याज मिला हुआ होगा। 3 वर्षों में 225 रुपया ब्याज मिलने के बाद से 750 रुपया हो जाता है। ठीक, तो कितना उसके पास पी था, तो 750 में से 225 माइनस करेंगे तो 525 रुपया उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे भी आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे 750 रुपया दिया हुआ था ना, और यहाँ पे 825 रुपया हो जा रहा है। ये 4 वर्ष है ना, 3 वर्ष है, 3 वर्ष और ये 4 वर्ष है। 3 वर्षों में 750 रुपया, 4 वर्षों में इतना ब्याज कितना मिला, एक वर्ष में 75 रुपया। तो यहाँ पे 3 वर्ष पहले जाएंगे तो यहाँ पे 75 गुने 3 कर देंगे, क्योंकि 3 वर्ष पहले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 525 रुपया आंसर हो जाएगा। आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन पे। 60/500 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, P × 1+R/100n होता है, उस फॉर्मूला से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन ये जो 10% दिया हो, तो 10% थोड़ा सा इजी कैटेगरी में आता है, तो इसलिए इसको 10% + 10% सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो इफेक्टिव रेट हम कर देते हैं, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए ना 10 + 10 + 10 गुने 10 डिवाइड बाई 100। ठीक, यानी कि इफेक्टिव रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 21% हो जाएगा। अब निकालना क्या है, 60/500 पर 21% निकाल देना है, वहीं चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, तो 60/500 गुने 21/100, इसको सॉल्व करेंगे 12,705 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। गीता ने अपने बैंक में एक निश्चित राशि जमा की, 5% वार्षिक ब्याज के दर पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उससे 27,783 रुपये हो गए, तो उससे ने कितनी राशि जमा की थी। ठीक, तो यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%, 5% दिया हुआ ना, तो टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। 5% का मतलब क्या होगा, 1/20 हो गया। फॉर्मूला आप जानते हैं, तरीका इसका कि रेट जो होता है ना वो 1/20 यानी 20 का हम 3 साल का है तो क्यूब ले लेते हैं, वही हम प्रिंसिपल मानते हैं फिलहाल। तो 20 का क्यूब मतलब कि 8,000। तो मान लीजिए कि उसका पास प्रिंसिपल जो था ना 8,000 रुपया था। ठीक है, पहले साल में ब्याज देखते हैं 8,000 का 1/20, 8,000 का 1/20 यानी कि 400, फिर यहाँ पे भी 400 होगा, फिर यहाँ पे भी 400 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका भी 1/20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतना रुपये हो जाएगा। अब देखिए टोटल देखते हैं, 4 × 8 4 × 12 और 20 20 40 20 60 1 61 यानी 1261 और यहाँ पे 8,000 यानी कि 8,000। टोटल राशि 1 6 2 9 961 रुपया हो रहा है, 961 रुपया हो रहा है इसके अनुसार, 8,000 के अनुसार। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 27,783 हो रहा है, तो ये कितने के बराबर है, 27,783 के बराबर है। तो इसमें कितना गुना किया है, 3 का गुना किया है ना, 3 का गुना किया है। तो मतलब कि जितना भी ये जो हम लोग बनाए हैं ना, ये मकड़ा जाल, इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, सब में 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा है ना 3 गुना का फर्क दे रहा है। तो 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2,400 रुपया हो जाएगा। तो हमारे पास मूलधन क्या था, 2,400 रुपया था, 8,000 नहीं था बल्कि 24,000 था, सॉरी 2,400 बोले 24,000 था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तिगुना का अंतर आ रहा है तो तिगुना सब में गुना कर देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन। 15,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 4%, 5% और 6% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उधार दी गई। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि आप 4% मतलब कि 4% मतलब कि 1/25 यानी 25 पर 1 का ब्याज मिलेगा, यानी 25 1/25 ही कर देते हैं, क्योंकि ये ब्याज ही पूछा गया है। दूसरा तरीका क्या है कि एक 5% है तो 1/20, तीसरा है 6% मतलब कि 6/100 ना, तो ये हो जाएगा
3, 50 बटा में 3 हो जाएगा, तो 50 पे 3 का ब्याज मिलेगा। तो इसके अनुसार ही बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर करके। दूसरा तरीका है कि हम लोग इफेक्टिव निकाले थे सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला, तो हम 1 साल के निकालेंगे 4%, 5%, 6% दिया हुआ है ना, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे ना, तो 4 + 5 + 4 × 5 बटा में 100, ठीक। और ये हो जाएगा 5 × 4 = 9 और 5 का 20 बटा में 100 यानी 0.2 यानी 9.2 हो जाएगा। अब 9.2 के साथ 6 को निकाल लेते हैं, 9.2 प्लस 6 प्लस 9.2 × 6 / 100, तो इफेक्टिव रेट हमारे पास हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 9 × 6 = 15.2, अब प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 15.752, तो ये हमारे पास इफेक्टिव रेट निकल गया। इतना ही का रेट निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारे पास ये रेट आ गया। प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे से प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, इक्वल टू करेंगे यहाँ पे 2362.6, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2362 क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ अब करते हैं बराबर 0.8 दे रहा है ना, 0.8, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2362.8। ऑप्शन इतना क्लोज दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी ऑप्शन सी में 0.20 का अंतर दे रहा है। सर ये 62 है ना और 82, हाँ तो ये तो सही है, ठीक है, 2362 वाला ही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन, यदि एक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 8,000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक। चलिए, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, 20% वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, तो 20% का अर्धवार्षिक करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो यानी 10% निकल रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष दे रहा है तो इसमें कितने छमाही होंगे, अर्धवार्षिक कितने होंगे 2 होगा, 2 यानी हमारा रेट हो गया 10% और टाइम हो गया टी हो गया 2 मतलब कि फिर से इफेक्टिव लगाना पड़ेगा। 2 वर्ष के लिए हम तो जानते हैं 10 + 10 + 10 × 10 बटा में 100, मतलब कि 21% निकालना है। रेट यहाँ पे पी दिया हुआ है 8,000, तो 8,000 का गुने 21 बटा में 100, ठीक। काट देते सीधे 80, 8 हो जाएगा 8 × 9 = 16 यानी 1680 रुपये, 1680, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक राशि 2 वर्षों में स्वयं का 1.96 हो जाता है जब उसे चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, तो निवेश किया गया ब्याज दर क्या होगा, ठीक। तो 2 वर्षों में 2 वर्ष टाइम t = 2 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। और एक मान लेते हैं यहाँ पर P1 है, तो अमाउंट क्या निकल रहा है हमारे पास 1.96, ठीक। अब दशमलव हटा लेते हैं, रेशियो निकालना है हमको, तो ये 100 यानी P जब 100 हो रहा है तो ये अमाउंट 2 वर्षों में 1.96 हो जा रहा है। 2 साल दिया रहता है तो हम स्क्वायर रूट करते हैं, 3 साल रहता है तो क्यूबिक रूट लेते हैं। 2 साल दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 14, यानी 10 से 14 हो जा रहा है रुपया। कितना का फ़ायदा हो रहा है, 4 का फ़ायदा हो रहा है, कितना पे 10 पे, तो मतलब कि 4/10 यानी कि 100% कर देते हैं, यानी 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। 2 वर्ष जब दिया रहता है तो दोनों का रेशियो निकल के P और A का रेशियो लेके उसके बाद से उसका ये निकाल लेते हैं, क्यूबिक स्क्वायर रूट निकालेंगे, वहीं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वहीं से निकल जाएगा। 10 रुपया प्रिंसिपल था, 14 रुपया उसको मिल गया, 40% का फ़ायदा हो रहा है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, एक राशि 3 वर्षों में 8400 रुपये बन जाती है, 5 वर्षों में 8100 रुपये बन जाती है, ठीक। जब चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से लगता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक। 3 वर्षों में 6400 रुपया, ठीक। 5 वर्षों में 8100 रुपया हो जा रहा है, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या हो जाएगी, यानी कि हम मान लेते हैं एसआई में क्या होता है ना कि प्रिंसिपल हमेशा सेम ही रहता है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। लेकिन सीआई में क्या होता है, सीआई में क्या होगा, जो ब्याज मिला ना, ब्याज मिलने के बाद से वहीं हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद ब्याज मिला, 3 वर्ष बाद टोटल जो ब्याज मिलने के बाद से राशि हुआ 6400, तो अब यही पी बन जाएगा। इस पे 2 सालों में यानी 3 से 5 वर्ष जाते हैं, तो ये हमारा पी अगर मान लेते हैं तो हमारा 2 सालों में 8100 रुपया हो जा रहा है। तो 2 सालों के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे ना, स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट जब करते हैं 6400 रुपये को 8100 रुपया, 2 वर्ष के लिए बात है, 3 से 5 हो रहा है ना 2 वर्ष के लिए, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
6400 यानी 80 से क्या हो रहा है 90 रुपया हो जा रहा है। तो 80 से 90 हो जा रहा है यानी फ़ायदा कितना का हो रहा है 10 का फ़ायदा हो रहा है। कितना पे फ़ायदा हो रहा है 80 पे हो रहा है, 80 पे फ़ायदा हो रहा है। ठीक, तो रेट क्या हो जाएगा हमारे पास 1/8, 1/8 मतलब कि 12.1/2, 12.1/2 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है ना 12.4/8, 1/2 ही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर तिगुना हो जाती है तो 9 गुना बनने में कितना वर्ष लगेंगे। यानी 5 वर्षों में वह तिगुना हो जाता है, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना 5 वर्षों में तिगुना हो जाता है। तो 9 गुना बनने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गुना 3 करना है ना। यहाँ पे देखिए ना जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना वैसे वैसे ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में बढ़ता है। यहाँ पे देखिए यह स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है। ये जो अमाउंट है ना ये स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा, आई मल्टीप्लाई का फॉर्म बढ़ेगा। इसको 2 गुना करेंगे तो ये 10 वर्षों में इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 गुना का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। ठीक, तो 9 गुना बनने के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 गुना मतलब कि 10 वर्ष लगेगा। फिर अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे 5 का 3 गुना कर देते हैं ना 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा यानी 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ता है। तो 9 गुना बनने के लिए उसको समय क्या लगेगा, ऑप्शन डी 10 वर्ष लगेगा। जैसे तिगुना होने में उसको 5 वर्ष लग रहा है, तो 9 गुना होने के लिए यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे गुना 2 करेंगे, तो 10 वर्ष में ये 9 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत दर से यानी रेट पूछा जा रहा है। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में टाइम दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है, 55 गुना हो जाएगी। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा। अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही है। ठीक, तो रेट भी पूछा गया है, रेट इक्वल टू वाट है, टाइम इक्वल टू 2 दिया हुआ है और बोला जा रहा है ना जो प्रिंसिपल है, मान लीजिए प्रिंसिपल पी है तो 55 गुना हो जाएगी। तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास 55 पी। हम जानते हैं फार्मूला अमाउंट इक्वल टू CISI में क्या होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 टू पावर n होता है। ये फार्मूला आप लोग को याद होना ही चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे अमाउंट क्या दिया है 55 पी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट, मान लीजिए रेट को R ही मानते हैं, R डिवाइड बाई 100, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। यार ये कहाँ से आ जाता है। ठीक, R डिवाइड बाई 100 के पावर 2 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 55 पी से पी हम काट देते हैं, पी दिया था ना, हाँ पी से पी को काट देते हैं, तो यहाँ पे 55 इक्वल टू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर दे रहा है। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 55 का स्क्वायर रूट निकालना है। 55 का स्क्वायर रूट होता है 7.416, तो 7.416 इक्वल टू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100। यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस कर देते हैं तो 6.416 इक्वल टू R डिवाइड बाई 100, R डिवाइड बाई 100। तो ये 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 641.6 इक्वल टू R हो जाएगा। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन 641.6 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250 रुपये है, तो राशि है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए 10% और रेट दिया हुआ है 10%। तो टाइम हमारे पास 2 ईयर्स दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। तो 10% से 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, SI अगर लेते हैं ना तो SI हो जाएगा 10 गुने 2 बराबर 20%। SI 20% में निकलेगा। लेकिन CI के केस में क्या हो जाएगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाएंगे, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बराबर में 100 मतलब कि 21%। तो 21% SI का हमारा रेट 20% आ रहा है, CI का रेट 21% आ रहा है, यानी 1% का अंतर आ रहा है। 1% जो बता रहा है 250 रुपये, 1% 250 रुपये के बराबर है। तो 100% हमारा होगा सी मतलब उसका प्रिंसिपल होगा 100%। तो 100% बराबर इस पर 00 कर देंगे, 250 पे 00 यानी 25,000 रुपया। ऑप्शन सी 25,000 रुपया। 43 नंबर क्वेश्चन है,
एक निश्चित राशि पर 60% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है 6240 है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक, तो 60% बोला गया है 2 वर्षों के लिए। तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? इफेक्टिव रेट निकालते हैं। इफेक्टिव रेट इक्वल टू 60 + 60 गुने 60 2 वर्षों के लिए तो यही होगा इंटू 100। 60 से ये चला जाएगा 120 प्लस 36 यानी 36 प्लस 120 यानी 156% कितने के बराबर दिया हुआ है? 6240 के बराबर दिया हुआ है। 6240 के बराबर दिया हुआ है। तो हमारे पास 1% का वैल्यू निकाल लेते। 156 से जब डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे देखते हैं 6240 डिवाइड बाई 156 इक्वल टू 40। तो हमारा 1% क्या हो गया? 40 के बराबर आ गया। ठीक, अब बोला जा रहा है 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, है ना, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की राशि क्या होगा? तो 3 वर्षों के लिए देखिए रेट क्या दिया? 60% दिया हुआ है। और 3 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा? तो एक वर्ष के लिए 60%, दूसरे वर्ष के लिए 60%, तीसरा वर्ष के लिए 60% यानी 2 यानी 3 यानी 180% का वैल्यू निकालना है। और 180% का वैल्यू निकालना है, 1% का वैल्यू 40 है। तो इसे मल्टीप्लाई करते 40 से तो 8 चौका 32, 18 चौका 72, 7200 रुपया सही उत्तर जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है 6500 रुपया पर 7% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक, 6500 रुपया दिया हुआ है, ठीक, और 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निकालना है। तो हम 6500 रुपया लिख लेते हैं 3 वर्षों के लिए 7% यानी 7% और 7% करते हैं। तो जब इसको 7% निकालेंगे 6500 का तो यहाँ पर हो जाएगा 455 रुपये, ये भी 455 रुपये, ये भी 455 रुपये। फिर इसका भी 7% निकालेंगे तो यहाँ पे 31.85, इसका भी 31.85 और इसका भी यहाँ पे 31.85 और इसका जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। टोटल हमारे पास पूछा गया है कि ब्याज के बीचों का अंतर ज्ञात करें। तो ब्याज के बीच में ये तो हमारे पास ऐसा ही है, कलर चेंज कर देते हैं। ये जो है ऐसा ही है, ठीक है, और ये जो है CI और SI के बीच का अंतर है। टोटल क्या हो जाएगा? कितने बार 31.85 है? 31.85 यह 3 बार दिया हुआ ना, 1 2 3 तो गुने 3 और प्लस 2.22। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 95.55 प्लस 2.22 यानी 77 और ये 97.77। ऑप्शन 97.78 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ 7500 रुपये की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपये बन जाती है। तो 4 वर्षों में 7500 रुपये की राशि कितनी राशि बन जाएगी? ठीक, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,000 रुपये बन जा रही है। तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा? दोगुना हो रहा है ना, यहाँ पे 7500 रुपये 2 वर्षों में 2 वर्ष में यह दोगुना हो जा रहा है ना, दोगुना यानी 1500 रुपये हो रहा है, 15,000 रुपये हो रहा है। पूछा जा रहा है 4 वर्षों में यहाँ पे 4 गुना करना है। हाँ, यहाँ पे 4 वर्ष कर देना यानी 2 वर्ष और बढ़ा देना है, 2 वर्ष और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे भी दोगुना हो जाएगा, यहाँ पे भी दोगुना हो जाएगा यानी ये 15,000 का दोगुना 30,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में जा रहा है, यहाँ पे गुना में जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक, सही हुआ 30,000। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला वीडियो जो होगा रीजनिंग पे आधारित होगा, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तैयारी का अंतिम रूप देने का समय आ गया, ध्यान रखना है। मिलते अगले